ऑस्ट्रेलिया दौरे के साथ ही गौतम गंभीर ने खत्म किया 5 धाकड़ भारतीय खिलाड़ियों का करियर। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कभी टीम इंडिया के ये सुपरस्टार्स मैदान पर छाए रहते थे, इनके बिना जीत की कल्पना तक नहीं की जाती थी, लेकिन आज इनका नाम तक नहीं लिया जा रहा। ना T20, ना वनडे, ना टेस्ट, तीनों फॉर्मेट से बाहर कर दिया गया है इन 5 दिग्गजों को। सवाल उठता है, क्या यह बदकिस्मती है या फिर अंदर खाने की राजनीति? क्यों अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी ने इन खिलाड़ियों की कुर्बानी दे दी? क्या अब इन्हें मिलेगा आखिरी मौका या फिर ये करेंगे संन्यास का ऐलान? आज हम आपको बताएंगे वो 5 खिलाड़ी जिनका करियर ऑस्ट्रेलिया दौरे के साथ ही बर्बाद हो गया। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की सबसे बड़ी जंगों में से एक इस महीने के आखिर में शुरू हो रही है। 3 मैचों की वनडे सीरीज और 5 मैचों की T20 सीरीज, और इसी सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। T20 में कप्तानी मिली है सूर्य कुमार यादव को, वही सूर्या जो पिछले 1 साल से लिमिटेड ओवर्स के बादशाह बन चुके हैं। वहीं वनडे टीम की कमान सौंपी गई है शुभमन गिल को। जी हां, वही शुभमन गिल जिनकी उम्र भले ही कम है, लेकिन जिम्मेदारी अब विराट और रोहित के स्तर की दे दी गई है। अब बात यहां तक ठीक थी, लेकिन जब टीम की लिस्ट सामने आई तो फैंस के होश उड़ गए, क्योंकि कई नाम गायब थे। ऐसे नाम जिन्होंने भारत को बड़ी जीतें दिलाई थीं, जिनके बिना कभी टीम अधूरी लगती थी, और आज वही खिलाड़ी टीम से बाहर। खबरें हैं कि अब शायद कभी वापसी भी ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके जानते हैं वो 5 खिलाड़ी जिनका करियर ऑस्ट्रेलिया दौरे के साथ ही बर्बाद हो गया है। पहला नाम आते ही दिल दुख जाता है मोहम्मद शमी, वो गेंदबाज जिसने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में अकेले अपने दम पर पूरा पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड तक हिला दिया था। याद कीजिए वो पारी, 7 विकेट, 5 विकेट, 4 विकेट हर मैच में, सिर्फ शमी, शमी और शमी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वर्ल्ड कप के ठीक बाद उन्हें चोट लगी। लंबे आराम के बाद उन्होंने वापसी की, लेकिन जो वापसी हुई वो वैसी नहीं थी जैसी उम्मीद थी। ऐसे में 35 पार के शम्मी के लिए अब दरवाजे लगभग बंद हैं। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो कभी भविष्य का धोनी कहा जाता था, ईशान किशन। लेकिन आज वही ईशान टीम इंडिया के रडार से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। 2023 में जब ईशान किशन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था, तो ऐसा लगा था कि भारत को मिल गया है नया एक्स फैक्टर। लेकिन फिर अचानक उन्होंने साउथ अफ्रीका दौरे से नाम वापस लिया, और उसी के बाद से बीसीसीआई और सिलेक्टर्स का रवैया बदल गया। उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया, और उसके बाद से कोई मौका नहीं। अब उनकी जगह ले चुके हैं संजू सैमसन, जीतेश शर्मा, ऋषभ पंत और ध्रुव जुड़ैल। इन चारों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि अब ईशान किशन की वापसी लगभग नामुमकिन लगती है। आज वह खिलाड़ी सिस्टम का शिकार बन गया है। क्या यह क्रिकेट है या राजनीति? क्या गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने आराम मांगा था? अब बात उस खिलाड़ी की जिसे देखकर हर भारतीय फैन की आंखें चमक उठती हैं। सर रविंद्र जडेजा। गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, फील्डिंग हो या टीम स्पिरिट, जडेजा वो नाम है जो मैदान में हर कोने से मैच बदल सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए घोषित वनडे टीम में उनका नाम नहीं है। जडेजा ने T20 से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन वनडे में उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। क्यों भाई? क्या हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ही अब नए भगवान बन गए हैं? लेकिन अब लगता है सिलेक्टर्स को यंग खून चाहिए, चाहे अनुभव की बलि ही क्यों ना चढ़ जाए। क्या यही अंजाम है उस खिलाड़ी का जिसने वर्ल्ड कप 2019 में अकेले भारत को लगभग फाइनल तक पहुंचा दिया था? अगर ये अन्याय नहीं है तो और क्या है? अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जो हमेशा प्रदर्शन करता है लेकिन फिर भी मौका नहीं मिलता। नाम है ऋतुराज गायकवाड़। घरेलू क्रिकेट में रन मशीन, आईपीएल में लगातार 500 प्लस रन सीजन दर सीजन, और फिर भी टीम इंडिया में रिजर्व ओपनर बनकर रह जाना ये किसी सजा से कम नहीं। कभी उन्हें कहा गया यशस्वी बेहतर हैं, कभी बोला गया शुभमन नया फ्यूचर है, तो कभी अब अभिषेक शर्मा को मौका देना है। मतलब हर बार बस कारण बदलते रहते हैं। लेकिन जो खिलाड़ी लगातार प्रदर्शन कर रहा है उसे मौका नहीं। गायकवाड़ का करियर धीरे धीरे डूबता नजर आ रहा है। T20 में ओपनिंग स्लॉट अब यशस्वी और संजू सैमसन ने भर दिया है। वो खिलाड़ी जो सीएसके का कप्तान बना, लेकिन टीम इंडिया में नंबर तक नहीं आया। अब आते हैं आखिरी खिलाड़ी पर, शार्दुल ठाकुर, जिन्हें लोग प्यार से कहते हैं लॉर्ड शार्दुल। कभी उनके नाम से मीम बनते थे, कभी उनके एक विकेट पर पूरा स्टेडियम झूम उठता था, लेकिन अब वो सब इतिहास बन चुका है। शार्दुल ठाकुर का हालिया प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। जहां जहां मौका मिला वहां वहां रन लुटाए, विकेट नहीं ले पाए और बल्ले से भी कुछ खास नहीं कर पाए। T20, वनडे, टेस्ट, किसी भी फॉर्मेट में अब नाम नहीं। वो खिलाड़ी जिसने गाबा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतिहास रच दिया था, आज टीम इंडिया की जर्सी तक से दूर हो चुका है। क्या ये ही इनाम है उस खिलाड़ी का जो कभी संकट मोचक कहलाया करता था? अब सवाल यह उठता है, क्या इन 5 खिलाड़ियों का करियर वाकई खत्म है या फिर यह सिस्टम की साजिश है? सिलेक्टर्स का कहना है कि टीम में बदलाव जरूरी है, हम यंग टैलेंट को मौका देना चाहते हैं। लेकिन क्रिकेट सिर्फ यंग खून का खेल नहीं, यह अनुभव, संयम और क्लास का भी खेल है। अगर शमी, जडेजा
या ऋतुराज जैसे खिलाड़ियों को आप एक झटके में भुला देंगे तो आने वाली पीढ़ी किससे सीखे?